देखो इस तरह के क्वेश्चंस को केसलेट कहते हैं। डीआई बहुत तरह के होते हैं। मैंने जो 2 डीआई कराई उस पे क्या था, पिक्टोरियल फॉर्मेट डाटा था। आपको पिक्चर पे बार ग्राफ, पाई चार्ट कुछ भी दिया होगा, उससे आपको डेटा निकालना होता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पे क्या होता है, आपको एक पैराग्राफ या होल सेंटेंस दिया होगा जिसपे डेटा को स्कैटर्ड करके दिया होगा, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ। आपको उसको ऑर्गेनाइज करके वहां से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना होता है, और इसे कहते हैं केसलेट। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इसको स्किप ही नहीं कर सकते। केसलेट आपको सबकी तरफ आएगा। ये आपका इंग्लिश का नॉलेज भी बहुत इंप्रूव करेगा। आपका रीडिंग कैपेबिलिटी कितना अच्छा है, इसका भी एक टेस्ट है ये केसलेट। केसलेट क्या करता है, आपका डेटा को स्कैटर करके देगा, उससे आपको आंसर को ढूंढना होगा। सॉरी, आंसर मतलब डेटा को ढूंढना होगा, उस डेटा के हिसाब से आपको आंसर देना होगा। पढ़ो सब एक बार, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ सबको, एक बार रीडिंग लो केसलेट का। पीछे से दिख रहा है ना केसलेट, पढ़ो क्या बता रहा है। एक बार रीडिंग लो, एग्रेसिव रीडिंग लो कि आपका केसलेट पूछ क्या रहा है। ये शायद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, हाँ देख लेना, शायद 2020 या और 21 का सवाल होगा। किसी को समझ आया क्वेश्चन किसने क्या पूछा? देखो मैं सॉल्व करता हूँ, इस तरफ ध्यान, मेरी तरफ ध्यान दो। केसलेट मतलब आपको क्वेश्चन एक पैराग्राफ पे फॉर्म में दिया रखा होगा। पढ़ो पहले, 3 बोट है, ए बी और सी। देखो अगर पिछले वाले क्वेश्चन पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स का वैल्यू दे रखा था, तब हमें पता चला कि वो लोग क्या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम पे बह रहे थे। जैसे कि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि वो लोग अलग अलग स्ट्रीम पे है, तो मतलब वो तीनों बोट क्या सेम स्ट्रीम पे है। मतलब एक भी एस निकालो वो क्या होगा, सबके लिए सेम होगा। अगर सारे बोट सेम ही पानी पे जा रहे हैं तो सबके लिए स्ट्रीम्स का स्पीड क्या होगा, सेम होगा। ओके, क्वेश्चन पे बोला कि 3 बोट है एबीसी। पहला स्टेटमेंट देखो, जो स्पीड ऑफ बोट सी है स्टिल वाटर में, मतलब बोट सी के लिए जो v है वो क्या है, इज इक्वल टू द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट ए। मतलब बोट सी का जो v है, सी का जो v है वो ए का डाउनस्ट्रीम के बराबर है। तो मैं बोट सी के लिए स्टिल वाटर स्पीड x मान लेता हूं, ठीक है। वो क्या है, ए का डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब v प्लस एस, उसके बराबर है। देखो समझ आया कि नहीं। बता रहा है कि स्पीड ऑफ बोट सी इन स्टिल वाटर, बोट सी का स्टिल वाटर स्पीड मैंने x मान लिया, वो क्या है, ए के डाउनस्ट्रीम स्पीड के बराबर। ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, v प्लस एस, तो वो ही क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, अगले लाइन पे आओ। बता रहा है कि बोट बी का जो स्टिल वाटर स्पीड है वो क्या है, सी के अपस्ट्रीम स्पीड के बराबर है। बोट बी का स्टिल वाटर स्पीड मतलब बी के लिए v क्या है, सी के अपस्ट्रीम स्पीड के बराबर। तो मैं बोट v के लिए स्टिल वाटर स्पीड y मान लेता हूं, वो क्या है, सी के अपस्ट्रीम के इक्वल है। तो अपस्ट्रीम की स्पीड मतलब v माइनस एस। ओके, तो अगर देखो v, सी क्या बात कर रहा हूं, देखो इस तरफ आई, सी के लिए v क्या है, x है, और v माइनस एस क्या है, y है। तो मैं v का जो होगा x पुट करूं, अगर y इस तरफ आएगा और s तरफ इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, s का वैल्यू क्या चला आएगा, x माइनस वाई। देखो समझ आया कि नहीं। ये मैं पूरा c का बात कर रहा हूं, कोई और बोट नहीं। c के लिए v का वैल्यू क्या है, x है, और v माइनस एस मतलब अपस्ट्रीम का वैल्यू क्या है, y है। मैं यहां पर s v का वैल्यू क्या, x पुट कर दिया। पुट करने पे क्या चला आया, x माइनस एस इज इक्वल टू y। मैं s को इस तरफ ले गया, नेगेटिव को इस तरफ ले जाओ तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और y इस तरफ क्या है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव को इस तरफ ले आओ तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। s उस तरफ गया s, x और y इस तरफ चला आया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा।
तो VC के लिए S का वैल्यू क्या चला आया, x माइनस वाई। समझ आया? दोबारा बताओ, समझ आया? S मैंने x माइनस वाई कैसे निकाला, समझ आया? तो C के लिए S का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई। मैंने पहले ही बता दिया कि तीनों बोट क्या है, सेम स्ट्रीम पे जा रहे हैं, तो मतलब C के लिए x एंड माइनस वाई का जो वैल्यू है वो सबके लिए सेम होगा। मतलब y के लिए भी क्या होगा, x माइनस वाई होगा, a के लिए भी क्या होगा, x माइनस वाई होगा। ठीक है, समझ आया इतना? तो देखो पहले a को उठाओ, a का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है, x है, और a का s क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, s की जगह पर मैं x माइनस वाई पुट करता हूं तो क्या आएगा, v प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू x। समझ आया? a के लिए v प्लस एस का वैल्यू क्या है, x है, तो मैं ये जो कैलकुलेशन है a के लिए कर रहा हूं, तो a के लिए v प्लस एस का वैल्यू है x, और a के लिए s का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई। तो मैंने यहां पर s का जगह क्या लिखा, x माइनस वाई। अगर इस तरफ चला जाएगा तो देखो प्लस एक्स से प्लस एक्स गया, v का वैल्यू क्या चला आएगा, y चला आएगा। समझ आया? प्लस एक्स चला गया, अगर मैं प्लस एक्स उस तरफ ले जाऊं तो क्या नेगेटिव एक्स होगा, एक्स से एक्स गया तो एक्स कट जाएगा, और क्या रहेगा, माइनस वाई उस तरफ जाएगा तो क्या चला आएगा, पॉजिटिव वाई। तो a के लिए v का वैल्यू क्या चला आया, y। अगर v का वैल्यू y है और s का वैल्यू x माइनस वाई है, तो v प्लस एक्स क्या आएगा, x आएगा, और v माइनस एस करोगे तो क्या चला आएगा, देखो इसको अगर इससे माइनस करो तो y माइनस एक्स, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2y माइनस एक्स। देखो समझ आया कि नहीं, समझ आया है? ए वाला, अच्छा 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 अच्छा, देखो मैंने s कैसे निकाला, x माइनस, ये तो समझ रहे हैं ना? तो देखो y v a के लिए डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या था, x था, और स्ट्रीम का वैल्यू क्या था, x माइनस v, क्योंकि सारे स्ट्रीम क्या है, सेम है, तो अगर किसी भी स्ट्रीम का वैल्यू निकालो वो सबके क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। तो c के लिए अगर स्ट्रीम का वैल्यू x माइनस वाई है तो वो a के लिए भी क्या होगा, x माइनस वाई होगा। तो a के लिए v प्लस एस मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या था, x था, तो v प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर s का जो वैल्यू है वो क्या है, x माइनस वाई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर x माइनस वाई पुट करता हूं तो क्या होगा, देखो v s की जगह पे मैं क्या लिखा हूं, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो देखो v x उस तरफ चला जाए तो x यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। y इस तरफ क्या है, नेगेटिव है, उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। x से x चला गया तो क्या रहता है, v का वैल्यू y रहता है। ये किसका कैलकुलेशन है, वोट a का कैलकुलेशन है, तो वोट a का y, v का वैल्यू क्या है, y है, s का वैल्यू क्या है, x माइनस वाई है, v प्लस एक्स का वैल्यू क्या होगा, x होगा। अगर मैं v माइनस एस करूं तो देखो y माइनस एक्स माइनस माइनस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो y प्लस वाई 2y माइनस एक्स। समझ आया? देखो y माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो इसका क्या होगा, y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो y प्लस वाई क्या होगा, 2y और माइनस एक्स। समझ आया ये कैसे 2y माइनस एक्स हुआ? ऐसे ही b का कैलकुलेशन करो। देखो b के लिए vy है और s x माइनस वाई, तो v प्लस एक्स क्या चलाएगा, ये दोनों को अगर सम करो तो y से y कट जाएगा, कितना रहेगा, सिर्फ x रहेगा, और अगर y माइनस एक्स करोगे तो क्या रहेगा, सेम 2y माइनस एक्स। यहां पर देखो c के लिए v x है, x क्या है, x माइनस वाई, उसका तो
उसका क्या है, v है x, s है x माइनस वाई, तो v प्लस एक्स क्या चला जाएगा 2x माइनस वाई। इतना समझ आया सबको? देखो ये वाला समझ आया तो बाकी कुछ नहीं है, सारा क्वेश्चन बहुत 90% सॉल्व हो गया। अब जब वैल्यू निकालना है बस इतना ही और कुछ नहीं। समझ आया कि नहीं? देखो ये वाला पार्ट मैं फिर से बता रहा हूं। पहले बोल रहे हैं कि 3 बोट है ए बी और सी। सी का स्टिल वाटर स्पीड मतलब सी का v और क्या है ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड बराबर है। तो अगर सी का v x है तो ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड पे क्या होगा x होगा। फिर उन्होंने बोला कि बोट बी का स्टिल वाटर स्पीड मतलब बी के लिए v y क्या है सी के अपस्ट्रीम के बराबर है। तो अगर ये y होगा तो ये भी y होगा। फिर मैंने क्या निकाला, सबको कैलकुलेशन किया। अगर x ये y है तो स्ट्रीम का स्पीड क्या चलाएगा x माइनस वाई। फिर x प्लस वाई करोगे तो v प्लस एस चलाएगा और v माइनस एस भी चलाएगा करके मैंने इतना निकाला सबका। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन पे क्या बता रहा है? बोल रहे हैं कि बोट सी टेक्स 12 आवर्स टू कवर 192 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस को अगर मैं टाइम से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा। तो अगर बोट सी डाउनस्ट्रीम स्पीड पे कितना डिस्टेंस कवर करता है 192 डिस्टेंस कवर करता है कितने समय पे 12 घंटे पे, तो उसका वेल स्पीड क्या चलाएगा 12 एकम 12 केरी कितना रहता है 7 7 72 12 को 72 से काटोगे तो 6 बार। तो सी का डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना है 16, लेकिन हमने कितना निकाला 2x माइनस वाई। तो मतलब मेरा एक इक्वेशन चलाया क्या, एक इक्वेशन चलाया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। समझ आया सबको? ये वाला समझ आया? फिर बता रहा है कि